लखनऊ में मेदांता द्वारा मेदांता कैंसर समिट 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल सर्जन, ब्रेस्ट सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, गाइनकोलॉजी समेत कई विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन मेदांता लखनऊ के एमडी डॉक्टर राकेश कपूर ने किया और कैंसर उपचार में तेजी से हो रहे बदलावों तथा मरीज के अनुसार सटीक इलाज की आवश्यकता पर जोर दिया। समिट में प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन थेरेपी, हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने रोबोटिक सर्जरी, आधुनिक तकनीकों और CAR-T थेरेपी जैसे नए उपचार विकल्पों की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम के दौरान कैंसर जागरूकता से जुड़ा एक विशेष वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कैंसर के कारण, बचाव और उपचार के बारे में बताया गया। मैं डॉक्टर विवेकानंद सिंह, डायरेक्टर हेड एंड नेक कैंसर, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। हम लोग मेदांता कैंसर समिट के लिए आज सब एकत्रित हुए हैं और आज के टाइम में हम सब डॉक्टरों के साथ जो मुंह और गले के कैंसर के ट्रीटमेंट में जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। मेन मोटिव हम लोगों का आज की डेट में है, कैंसर, मुंह का कैंसर काफ़ी कॉमन है हमारे प्रदेश में और मुंह के कैंसर में जो इलाज का लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, आज हम केवल पेशेंट्स के सर्वाइवल पे ही डिस्कशन नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिहैबिलिटेशन, उसके बाद वो लोग अपने परिवार में और समाज में जिस तरह से दोबारा पुनः स्थापित हों और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ से अपना जीवन यापन करें, उसी के संदर्भ में देश विदेश के लोगों के साथ डिस्कशन है। और नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मेदांता लखनऊ। मेदांता कैंसर समिट एक बहुत ही अच्छी मीटिंग है जिसमें कि हमने ये दर्शाना की कोशिश की है कि ऑन्कोलॉजी केयर अंडर वन रूफ, यानी कि किसी भी कैंसर मरीज़ को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, यानी कि कीमोथेरेपी या सर्जरी या रेडिएशन, तो तीनों फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं। और मैं हेमेटो ऑन्कोलॉजी का डायरेक्टर होने के साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का भी संचालन करता हूं, और अब मुझे ये कहते हुए बहुत आनंद होता है कि अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेदांता लखनऊ में एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम इस्टेब्लिश हो चुका है और हमने 90+ बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं। और साथ ही हमने एक बहुत ही अत्याधुनिक CAR-T सेल थेरेपी भी अपने मेदांता लखनऊ में प्रारंभ की है, और ये उत्तर प्रदेश में पहली थेरेपी है। CAR-T सेल थेरेपी एक बहुत ही एडवांस थेरेपी होती है जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो असफल हो जाते हैं उनमें भी वर्क करती है, और पूरे उत्तर प्रदेश में मेदांता लखनऊ ही एकमात्र ऐसा सेंटर है जहां पे ये सुविधा उपलब्ध है। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि मैं बधाई देना चाहूँगा आयोजकों को कि मेदांता कैंसर समिट एक सक्सेसफुल इवेंट की तरह वो हो। थैंक यू। अच्छा, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन अत्रे हूँ। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेदांता कैंसर इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। मेदांता कैंसर समिट एक बहुत अच्छा समिट है जिसमें हम सब लोगों को नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, अपना काम शोकेस करने का मौका मिलेगा और लोगों को जानकारी देंगे कि हमारा डिपार्टमेंट की कैपेबिलिटीज़ क्या है और हम लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोग कहाँ खड़े हैं, किस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कॉन्क्लेव है, ये सारे क्लिनिशियंस, सर्जन्स और जितने कैंसर के फील्ड में कार्यरत लोग हैं उन लोगों को नई इंसाइट्स भी देगा और हम लोगों को भी बहुत लर्निंग्स इससे मिलेंगी। इस तरह का जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सब ये अवेयरनेस के लिए है कि कैंसर में क्या क्या नई चीज़ हो रही है और किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हम लोग कैंसर के विषय में, कैंसर के क्षेत्र में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत इस तरह की जो समिट्स हैं वो और होनी चाहिए और इस तरह के जो कोलैबोरेशंस हैं उनसे मरीज़ों का बहुत फ़ायदा है। उससे इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में, इस कैंसर के ट्रीटमेंट फील्ड में सब लोगों की कोलैबोरेशन से ट्रीटमेंट और इम्प्रूव किया जा सकता है और भी अच्छी तरह से हम लोग पेशेंट्स को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर मनमीत सिंह, मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और किडनी ट्रांसप्लांट मेदांता में। आज
मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ इस कैंसर समिट में। आज हम लोग स्पेशली यूरोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। यूरोलॉजी कैंसर्स मतलब कि प्रोस्टेट, किडनी, ब्लैडर, टेस्टिस और यूरेटर, इन सब के कैंसर्स को अगर समय पे डिटेक्ट किया जाए तो इनको पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें, आज हम लोग फोकस बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर पे, जो कि 50 साल के बाद हो सकता है। अगर सही जांचें जो कि बहुत सिंपल हैं करा लें तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, और सर्जिकल मेथड से, जिसमें कि रोबोटिक प्रमुख है, उससे इसको पूरी तरह से ट्रीट किया जाता है। जो कैंसर फैल जाते हैं उनको हम दवाओं से भी ठीक कर सकते हैं। किडनी कैंसर के बारे में खासकर बताना चाहूँगा कि पहले किडनी कैंसर्स में पूरी किडनी को निकाल दिया जाता था। आज के समय में हम लोग किडनी कैंसर में सिर्फ कैंसर पार्ट को निकाल के किडनी को बचा लेते हैं, क्योंकि आज के समय में सबकी लाइफ थोड़ी लंबी होने लग गई है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं, तो जितनी भी किडनी हम पेशेंट्स में बचा सकते हैं वो अच्छा है। इस प्रोसेस को हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। इस तरह की जानकारी आज हम आपको कैंसर समिट में देंगे कि कैसे ब्लैडर कैंसर्स को प्रिवेंट कैसे किया जाए। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को कहता हूँ कि रोज़मर्रा में जो तंबाकू है, सिगरेट है, ये प्रमुख कारण हैं यूरोलॉजी के कैंसर्स के। इनके सेवन से बचें और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएँ। थैंक यू। स्टार्ट करें? यस सर। आई एम डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। आई एम डायरेक्टर इन मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी। जैसा कि आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग एक मेदांता कैंसर समिट करने जा रहे हैं। इसका पर्पज़ ये है कि जो भी हमारे फिजिशियंस हैं, कलीग्स हैं, सर्जन्स हैं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करते हुए, उन सब लोग के साथ को यहाँ पे बुलाया गया है, उनको इनवाइट किया गया है। और इस मीटिंग के अंदर हम लोग जो भी कैंसर के नए अपडेट्स हैं, गाइडलाइंस हैं और जो नई नई बातें हैं, जो रिसर्च है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हर विभाग के लोग अपने अपने विषय में जो भी तरक्कियाँ हुई हैं, जो भी नए तकनीक आई है, उसके बारे में बताएंगे। मैं प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी मेरा टॉपिक है मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में, और वो मैं बताने वाला हूँ। प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी ये होता है कि जो भी कैंसर है उसका सटीक इलाज आप कैसे कर सकते हैं। तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसका जीन लेवल पे उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके खिलाफ जो दवाइयाँ हैं वो हम उसमें देते हैं। उसको हम लोग टारगेट थेरेपी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे, और कुछ और भी जो इम्यूनोथेरेपीज़ और उसके ऊपर रिसर्च हुआ है जिसकी वजह से कैंसर में अभी चौथे स्टेज के भी कैंसर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी एक टैबलेट्स के द्वारा भी जी रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। जैसे कि लंग कैंसर जो है उसमें EGFR पॉजिटिव पेशेंट अगर आते हैं तो उनको एक गोली खिला करके हम लोग 4 to 5 ईयर्स का सर्वाइवल आराम से दे पा रहे हैं, और वो गोली से ही चल रहा है। कोई अगर एल्क पॉजिटिव अगर लंग कैंसर का पेशेंट है, वो भी 7 to 8 ईयर्स का सर्वाइवल सिर्फ एक टैबलेट से हो रहा है। सो दीज ऑल द न्यू एडवांसमेंट इन कैंसर ट्रीटमेंट, वही सब डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। बाकी जो विभाग के लोग हैं वो भी अपने विषय के बारे में बताएंगे। थैंक यू सर। अमित अग्रवाल हूँ, मैं HOD एंड डायरेक्टर ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। तो मैं ब्रेस्ट कैंसर और थायराइड कैंसर का सर्जन हूँ। आजकल ब्रेस्ट कैंसर एक एपिडेमिक की तरह हो गया है, यानी 15 में से एक लेडी को या 20 में से एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा हम जागरूकता फैलाते हैं, और ये भी ज़रूरी है कि महिलाओं को समझना चाहिए कैंसर होना कोई स्टिग्मा नहीं है, ताकि वो अपने सिम्टम्स को ना छुपाएं और डॉक्टर से मिलें। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि हम जो ट्रीटमेंट दें वो वर्ल्ड क्लास दें। आज हर मरीज़ का ये अधिकार है कि उसको वही ट्रीटमेंट मिले जो कि बेस्ट से बेस्ट अस्पतालों में मिलता है। यानी उसके सर्जन में, जैसे ब्रेस्ट बचाने वाला ऑपरेशन आजकल लेटेस्ट है, पूरा स्तन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, ये रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स हैं जिससे हार्ट को, लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचता है। जिनका स्तन निकालना भी पड़ता है उनमें ब्रेस्ट दोबारा बना देते हैं। उसके अलावा मेडिकल ऑन्कोलॉजी से हम जो कीमोथेरेपी देते हैं तो वो कीमोपोर्ट द्वारा देते हैं, तो पेनलेस कीमोथेरेपी हो जाती है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड करना, ये हमारा कर्तव्य है, और पेशेंट को जागरूक हों ताकि वो अस्पताल समय से पहुँचे। थायराइड कैंसर के बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी है कि थायराइड कैंसर में हम पैराथायराइड ग्लैंड्स और आवाज़ वाली नस को नुकसान ना पहुंचाते हुए सारा कैंसर गले से निकाल देते हैं। बगल की गांठें जो 15-20 होती हैं वो भी निकाल देते हैं। तो मरीज़ को ये घबराना नहीं चाहिए कि हम थायराइड की गिल्टी का ऑपरेशन ना कराएं कि हमारी आवाज़ चली जाएगी। आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैल्शियम की भी कमी उनमें नहीं होगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनीश श्रीवास्तव, मैं यूरोलॉजी रोबोटिक्स एंड किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ।
और पहले मैं पीजीआई में यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट का हेड था। वहाँ से अभी मेरे को 4 साल करीब हो गए यहाँ आए हुए मेदांता में। तो अभी जो आज ये कैंसर समिट हो रहा है, इसका पर्पज़ है कि सबको अवेयरनेस करवाना ओवरऑल, क्योंकि कैंसर आपको पता है सबको कि बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और सबके दिमाग में भय भी रहता है। तो लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि जो हम लोग जैसे यूरोलॉजी में हम अपना बताते हैं, तो हम लोग किडनी कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, टेस्टिस है और पेनिस, ये 5 कैंसर से हम लोग डील करते हैं। तो उसमें हर एक एरिया में जो अब ये कहें कि कॉमन क्या है, तो कॉमन किडनी और प्रोस्टेट है। तो जो अब नई टेक्नोलॉजी है, जैसे हम लोगों के पास में रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी है, तो हम उससे किडनी में जैसे कैंसर है, पहले पूरी किडनी निकाल दी जाती थी, अब हम लोग केवल किडनी का थोड़ा सा पार्ट निकालते हैं और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इतना अच्छा दिखता है हमको, 10 गुना अच्छा दिखता है, तो हम लोग उस पार्ट को निकाल के और वापस रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। इसी तरह प्रोस्टेट भी, जो कि काफ़ी डीप पेल्विक कैविटी में होती थी, पहले जब बड़े चीरे से होता था रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। अब आप जैसे आज मैं शाम को जो भी टॉक दूंगा उसमें प्रोस्टेट का कैसे निकालते हैं वो, और उसके साथ में जो 2 प्रॉब्लम होती है कॉन्टिनेंस की, मतलब करने के बाद आदमी पेशाब नहीं रोक पाता है, और या सेक्सुअल इशू होते हैं, तो हम उनको कैसे बहुत जा कर के नर्व प्रिजर्वेशन करते हैं, ये मैं अभी शाम के उसमें बताऊँगा। मैं डॉक्टर नीरज रस्तोगी मेदांता में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। आज की समिट के विषय में बताएं। आज की समिट में ये देखना है कि इस समय जो कैंसर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसको हम देखते हैं कि विश्व में अगर देखा जाए तो 20 मिलियन लोगों को कैंसर हो रहा है, जिसमें से लगभग आधे 10 मिलियन लोग डेथ हो जाती है हर साल। लेकिन भारत की स्थिति बहुत भयावह है। भारत में 15 लाख लोगों को कैंसर होता है पर ईयर, जिसमें से करीब 10 लाख लोग, भारत में 15 लाख में 10 लाख लोग की डेथ हो जाती है पर ईयर। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 5 लाख मरीज जो होते हैं बिना इलाज के उनको डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है कि मरीजों को 2 से 3 महीने 4 महीने के बाद की वेटिंग के बाद उनको रेडिएशन की डेट मिल पाती है। और जबकि रेडिएशन का ये योगदान है कि सबसे ज़्यादा 70 से 80% लोगों को रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती कैंसर के इलाज में, क्योंकि उसकी मशीनों की कमी होने से, वेटिंग लिस्ट लंबी होने की वजह से मरीजों को सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता है। तो मेदांता का ये बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि जितने भी मरीज हों, जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कीम के मरीज हों या सरकार की आयुष्मान व्यवस्था से कोई भी मरीज आता है, उसको बिना देरी के 3 से 4 दिन में उसका इलाज शुरू हो जाता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। मरीज का आता है, 3 से 4 दिन के बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा मेदांता में ये है। लोगों को डर लगता है कि ये कारपोरेट हॉस्पिटल है, महंगा होगा, लेकिन एक बार जब मरीज आ जाता है तो उसको ये लगता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था मेदांता जैसी जगह में हमारा रेडिएशन से पूरा इलाज हो जाएगा। और दूसरी बात मेदांता में ये अवेलेबल है कि हमारे यहाँ कीमोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब एक छत के नीचे उपलब्ध है, जिससे मरीज को कहीं बिना जाए हुए एक ही जगह पे पूरा इलाज हो जाता है। धन्यवाद। मेदांता हॉस्पिटल द्वारा 9th कैंसर समिट का आयोजन किया गया है, किन चीज़ों पर चर्चा हो रही है? नहीं, देखिए, कैंसर समिट जो मेदांता आज कर रहा है, इसके हमारे 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो ये है कि हम जनता को, हमारे डॉक्टर्स जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज कैंसर ट्रीटमेंट में क्या क्या नई उपलब्धियां, क्या क्या नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, क्योंकि आज कैंसर का ट्रीटमेंट बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड हो गया है। और हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि मेदांता में अंडर वन रूफ हर तरह की कैंसर की ट्रीटमेंट की सुविधाएं, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो,
चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे सर्जरी हो, सब तरह की सुविधाएं अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं। मरीज को कहीं भागना नहीं पड़ता है, जो एक समय में लोगों को बॉम्बे या कहीं और टाटा में जाना पड़ता था, वो अब सब सुविधाएं मेदांता में अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं। सब तरह के हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, रोबोट अवेलेबल है, वेरिएंट एज रेडिएशन मशीन है, एक बहुत ही अच्छा डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर है। तो हम मरीज को संपूर्ण सुविधा अंडर वन रूफ देते हैं और मरीज का रिहेबिलिटेशन में भी, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, पेन मैनेजमेंट, इन सब का भी हम मरीजों का ध्यान रखते हैं और वो सब ट्रीटमेंट प्रोवाइड। सर, आज के दौर में कैंसर एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर मेदांता किस तरीके की तैयारी कर रहा है और किस तरीके का जागरूकता अभियान चला रहा है? देखिए, तैयारी तो कोई भी अस्पताल हमेशा रहती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जागरूकता। आपने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया। तो अगर पब्लिक जागरूक होगी तो समय से अगर हर वर्ष अपना हेल्थ चेकअप कराएगी, क्योंकि बहुत सी बीमारियां जो है वो हेल्थ चेकअप पे अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं। अगर किसी को कोई सिम्टम्स होते हैं तो उससे छुपाना नहीं चाहिए, उसको फौरन डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट उस एक्सपर्ट से लेना चाहिए। तो अगर समाज जागरूक होगा, खान पान है, रहन सहन है, जैसे तंबाकू का सेवन है, स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल है, बहुत मोटा होना है, इन सब से भी कैंसर की बढ़ जाते हैं। तो जागरूक अगर हम हैं तो हम एक तो कैंसर से अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर हम कराते हैं तो बीमारी बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाएगी और मरीज को हम क्योर कर सकते हैं। सर, कौन-कौन विशेषज्ञ आज समिट में शामिल हो रहे हैं जिनके व्याख्यान? नहीं, हमारे मेदांता में जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, हिमेटो ऑन्कोलॉजी हो, सब तरह के डॉक्टर्स, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है जिसका बहुत अहम गैस्ट्रो में योगदान होता है। तो हमारे वहाँ सब तरह की कैंसर, सर से लेके पैर तक के कहीं का भी कैंसर हो तो सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उन्हीं के सब एक्सपर्ट्स हमारे आज इसमें पार्ट ले रहे हैं। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि कुछ मिथ्स जुड़े हुए हैं कैंसर के इलाज को लेकर के, जैसे कि बायोस्कोपी नहीं कराना चाहिए और रेडिएशन से नुकसान होता है। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये किया है। लोगों में एक मिथ है कि अगर हम बायोप्सी करेंगे तो बीमारी फैल जाएगी। आपको समझना ये है कि जब तक हम बायोप्सी नहीं करेंगे, कैंसर का प्रकार हम नहीं पता करेंगे, हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ये टोटली मिथ है। बायोप्सी एक जांच की इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, उससे डरना नहीं चाहिए, कोई बीमारी नहीं फैलती है। रेडिएशन एक इलाज है। शुरू में थोड़ा सा पेशेंट को, अब जो रेडिएशन जिस तरह की थेरेपीज हैं जो इमेज गाइडेड बहुत टारगेटेड देते हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है और महीने भर के अंदर ट्रीटमेंट कम संपूर्ण होने में मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। थैंक यू। नमस्कार।